अभी भरत भाई सोचा नहीं था, ये भी तो रीजन हो सकता है। उसने बोला महाराज साहब वो टाइम संयुक्त परिवार रहते थे। पहली डिलीवरी के बाद बेटे की तबीयत जब बिगड़ती थी तो बहू नहीं आती थी, बहू के साथ सास भी आती थी। सास पहला ही बेटा, राग बोलो प्रेम बोलो ज्यादा रहता है। अपने बेटे को मां कोई दुखी देख नहीं सकती और उनको सिरिंज बोल लगाना महाराज साहब वो इनके बस की बात नहीं, वो मां की बात नहीं। महाराज साहब 30-28 साल की उम्र में कोई मां बने, अपने बेटे को देख नहीं पाती। महाराज साहब वो सास के साथ आती थी और मैं बोलता था एक काम करो आपके बेटे को रख जाओ, और वो मां जब रो रही थी तो सास बहू को बोलती थी बहन ऐसा तो होता रहे, एक काम कर तू घर पे जा, मैं यहाँ बैठी हूँ। महाराज साहब एक बेटे के साथ वो सास 3-3 दिन रहती थी और वो महाराज साहब बेटा एक दिन में क्योर हो जाता था। आज महाराज साहब हर परिवार में करीबन संयुक्त परिवार टूट गया, पति और पत्नी बचे, बेटा आता है अपने पति के साथ, पत्नी आती है और जब वो पत्नी रोती है डॉक्टर साहब अच्छा तो हो जाएगा ना, अच्छा तो हो जाएगा, और इनका पति डांटता है उनकी पत्नी को, शांति रख, डॉक्टर को दे दिया, सब डॉक्टर बराबर करेंगे, वो निकल जाता है। और महाराज साहब सास का प्यार न मिलने के हिसाब से ये बेटा क्योर होने में बहुत दिक्कत लगती है। महाराज साहब मैं आपको कहना चाहता हूं कहीं भी बात बताओ उनके बेटे को बचाने के लिए भी बोलना कि सास को साथ में रखे। अनिल भाई को मिल लेना, वो कमाल कर रही है बहनों, आज इनका बहुमान हो रहा है। सास और बहू को इस जमाने में साथ में रखना रियली बहुत बड़ी चैलेंज है और यही चैलेंज को यहां जो आने वाली बहनों जिनका नाम है उन सभी ने उठाया। नाम नहीं होगा ऐसी भी बहुत पुत्रवधू बैठी होगी। महाराज साहब एक शिकायत करने के लिए आपका समय मैंने लिया है, मैं तो ऐसे प्रवचन में भी आती हूं मगर शिकायत करने के लिए आई हूं। मैंने बोला मां कौन सी शिकायत है? महाराज साहब ये मेरा बेटा, ये मेरे बेटे की बहू, शादी होने के कितने साल महाराज साहब हो चुके, एक भी रात मेरी बहू महाराज साहब बाहर नहीं गई। आप बोलो, मैंने मेरे बेटे को बोला बेटा कभी तो जा तेरी बहू के साथ घूमने के लिए, कहीं तो जा। बेटा तैयार होता है तो बत्ती ना बोलती है। मां जिंदगी में कभी ये बात मत करना कि संडे के दिन संडे कोई दिन बाहर जाने की बात, करोड़ों रुपए की मालिक। मैंने वो बहू को पूछा कि मां बोलती है तुम्हें घूमने के लिए कहीं भी जाना तो जाओ, तुम क्यों नहीं जाती है? महाराज साहब आपको मालूम है ये मां कौन है? आपको मालूम है? महाराज साहब 27 साल की उम्र में मां विडो हो गई। ये मेरे पति उनके बेटे थे महाराज साहब, उनके जीवन को संस्कारित करने के लिए महाराज साहब मां ने वासना का इतना बड़ा बलिदान दे दिया। रीमैरिज करने का इतना आग्रह था मगर मां ने बोल दिया नहीं 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 नेवर, मेरे बेटे क्या संस्कार का क्या हो सकता है, इनके प्यार का क्या हो सकता है। महाराज साहब जिस मां ने अपनी फुल युवानी में महाराज साहब एक बेटे को संभालने के लिए वासना का बलिदान दिया है, उन्हीं मां की मैं पुत्र वधू हूं। महाराज साहब 30 साल की उम्र से महाराज साहब मां ने वर्षी तप शुरू किया है। 50-50 साल मां महाराज साहब किसको कहते हैं वर्षी तप में? महाराज साहब वो चाय पीती है सिर्फ वर्षी तप में, दूसरे भी आश्रम में अकेली चाय और एक खाखरा। महाराज साहब मां ने बहुत बार बोला कि बहन मैं चाय और खाखरा पी लूंगी नौकर के हाथ से, मगर महाराज साहब मैंने तय किया है आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। महाराज साहब ऐसा आशीर्वाद दो मां का 100 साल चले और तब तक वर्षी तप का जब माहौल चले, जिंदगी में कभी मां से अलग होने का मुझे मन न हो। मैं रो रहा था, मेरे हर साधु रो रहे थे। कितने परिवार है यहां, ये जो कमाल कर बैठे पुत्र वधू, इनको लाख लाख धन्यवाद देना। और यहां बैठने वालों को मैं कहना चाहता हूं ये प्रवचन के बाद का माहौल है, तुम शायद खड़े भी हो जाएंगे मगर जब तक बैठे हो एक बार उनको अप्रिशिएट करने के लिए पूरा पंडाल ताली बजाएगा। आज के जमाने में ये पराक्रम करने वाली पुत्र वधू को नतमस्तक करके झुक जाना, तुम इनके चरण में हमको संभाल लिया।